आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी कॉमन गलती के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सभी लोग इन्वर्टर खरीदते समय करते हैं। दोस्तों क्या होता है, जब भी हम मार्केट से इन्वर्टर को खरीदने जाते हैं तो हम शॉप पर जाते हैं और दुकानदार जो हमें इन्वर्टर देता है वो हम ले लेते हैं, उसे हम खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि दुकानदार आपको वो इन्वर्टर सजेस्ट नहीं करेगा जिसमें आपका फायदा हो। दुकानदार आपको वो इन्वर्टर बताएगा जिसके अंदर दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो। तो इसलिए दोस्तों इन्वर्टर खरीदते समय आपको भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला और सबसे मुख्य जो पॉइंट आता है वो आता है कि आपको देखना चाहिए कि आप जो इन्वर्टर खरीद रहे हो वह इन्वर्टर किस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। मार्केट में जनरली जो इन्वर्टर आते हैं वो मुख्य दो टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसमें पहली होती है स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी और दूसरी होती है साइन वेव टेक्नोलॉजी। तो सवाल अब यही उठा है कि आपको कौन से इन्वर्टर को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है यह वीडियो ल्यूमिनस कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है, क्योंकि ल्यूमिनस कंपनी चाहती है कि सभी लोगों को प्रोडक्ट खरीदते समय इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वह जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं क्या वह उनके लिए सही रहेगा या नहीं। इसके अलावा दोस्तों साइन वेव और स्क्वायर वेव पे आने से पहले मैं आपको कुछ बातें ल्यूमिनस के बारे में बताना चाहता हूँ। ल्यूमिनस कंपनी काफी ज्यादा रेपुटेटेड और काफी पुराना ब्रांड है। इस कंपनी को इन्वर्टर के बिजनेस में 30 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और इसी 30 साल के एक्सपीरियंस के कारण ल्यूमिनस कंपनी आपको सही कीमत के अंदर बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट आपको सर्विस ऑफर प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने के साथ साथ काफी लंबे समय तक चलते हैं और इसी कारण से आपने कई बार देखा होगा कि मैं ल्यूमिनस के प्रोडक्ट को हमारे चैनल पर फीचर्स करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों अब हम हमारे सवाल के ऊपर आते हैं कि हमें स्क्वायर वेव या साइन वेव कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए आखिर इन्वर्टर का काम क्या होता है। तो दोस्तों इन्वर्टर का काम होता है कि जब भी बिजली कटौती हो जाती है, जब पावर सप्लाई कट हो जाती है, उस समय यह जो इन्वर्टर होता है ये हमारे पास में जो बैटरी रखी हुई होती है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखते हैं, उस बैटरी के इलेक्ट्रिसिटी से हमारे उपकरण को चलाने का काम जो करता है वो हमारा इन्वर्टर ही करता है। अगर मैं आपको इसे आसान शब्दों में बताऊं तो आप सभी को जैसे पता ही है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह दो टाइप की होती है। पहली होती है हमारी एसी करंट और दूसरी होती है हमारी डीसी करंट। आखिर ये दोनों करंट क्या है तो आप सभी को पता होना चाहिए। हमारे घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, एसी हो, हमारा मिक्सर ग्राइंडर हो, वॉशिंग मशीन, सभी जो भी उपकरण है यह सभी हमारे एसी करंट पर चलते हैं और हमारी जो पावर ग्रिड से हमें जो सप्लाई मिलती है वह भी हमारी एसी करंट ही होती है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट जो भी हमारे पावर ग्रिड से सप्लाई आती है उसको हमारे उपकरण को देकर हमारे उपकरण को चला लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी जो बैटरी होती है जिसके अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करते हैं ताकि जब कभी पावर कट हो जाए तो हम उस बैटरी की इलेक्ट्रिसिटी को उपयोग करके हमारे उपकरण को चला ले। तो दोस्तों वो जो इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी के अंदर स्टोर करते हैं वह एसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वह हमारा एसी करंट नहीं होता, वो होता है हमारा डीसी करंट। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट हमारी बैटरी से हमारे घर में लगे उपकरण को नहीं चला सके, क्योंकि हमारे घर में जो उपकरण लगे हुए हैं वो हमारे चलते हैं एसी करंट से। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें यही करना होगा कि हमारी जो बैटरी है इस बैटरी के अंदर जो करंट है, जो डीसी करंट स्टोर है, उसे हम हमारे एसी करंट में बदल दें और उस एसी करंट में बदलकर हम हमारे घर के उपकरण को चला लें। तो दोस्तों यही काम हमारी डीसी करंट को एसी करंट में बदलने का जो करता है वह हमारा करता है इन्वर्टर। तो इसलिए हम हमारे घरों में इन्वर्टर को लगाते हैं ताकि हमारी बैटरी के अंदर जो स्टोर डीसी एनर्जी है उसको यह एसी करंट में बदलकर हमारे उपकरण को चला सके। तो दोस्तों अब आपने यह तो जान लिया कि आखिरकार इन्वर्टर का काम क्या होता है। अब अगला सवाल आता है कि हमारे पास में जो इन्वर्टर आते हैं वो इन्वर्टर अलग अलग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। कुछ इन्वर्टर होते हैं स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी, कुछ होते हैं हमारे साइन वेव टेक्नोलॉजी। तो आखिर इन दोनों में क्या सही है? तो अगर मैं आपको ज्यादा घुमा के नहीं डायरेक्ट सिंपल सी लाइन में आंसर दूं तो जो स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी है ना ये हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन जो साइन वेव टेक्नोलॉजी है ये हमारी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो इसी वजह से आप सभी को यही प्रेफर करना चाहिए कि हमें साइन वेव टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को ही घर में लगाना चाहिए। लेकिन अगर आप सभी इंटरेस्टेड है कि आखिरकार स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी क्या है, साइन वेव टेक्नोलॉजी क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो इसे भी हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिरकार इन्वर्टर का काम क्या होता है, यह इन्वर्टर हमारे डीसी करंट को एसी करंट में बदलता है। तो दोस्तों अब ये जो एसी करंट हमारा इन्वर्टर बदल के हमें दे रहा है, ये एसी करंट कितनी प्योर है, मतलब कि हमारी जो पावर ग्रिड से सप्लाई मिलती है हमें जो कि एसी करंट होता है, क्या हमारा यह इन्वर्टर भी सेम वैसे ही एसी करंट हमें कन्वर्ट करके देता है या फिर नहीं देता? तो दोस्तों इस जगह ही आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर होता है ना, यह हमको जो एसी करंट कन्वर्ट करके देता है, डीसी करंट से जो एसी करंट बना के देता है, वह हमारा प्योर नहीं होता है, मतलब कि सेम वह पावर ग्रिड जैसा एसी करंट नहीं होता। अब अगर हम हमारे उपकरण को प्योर एसी करंट नहीं देंगे तो इसके कारण क्या होगा? तो इसके कारण कुछ समस्या आती है। इसमें पहली समस्या होती है कि हमारे जो उपकरण
उपकरण होते हैं उस उपकरण में से हमें हमिंग साउंड सुनाई देती है। मतलब कि आपने कई बार देखा होगा कि जब इन्वर्टर से उपकरण को चलाया जाता है तो उसमें से एक हमिंग साउंड भनभनाहट की आवाज आती है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आपने वहां पर स्क्वायर वेव इन्वर्टर को लगा रखा है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप साइन वेव टेक्नोलॉजी वाले इन्वर्टर को लगाओगे तो इस केस में आपको हमिंग नॉइज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि यह जो साइन वेव इन्वर्टर होता है ना, यह एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके कारण यह जो हमें आउटपुट में एसी करंट कन्वर्ट करके देते हैं वह बिल्कुल सेम पावर ग्रिड से मिलने वाले करंट की तरह होता है। तो ऐसा करने से क्या फायदा मिलता है? ऐसा करने से फायदा पहला तो हमें नॉइस का मिलता है कि हमें नॉइस नहीं सुनाई देती हमारे उपकरण में, साथ ही साथ हमारे जो उपकरण की लाइफ है वह लाइफ भी खराब नहीं होती। अगर आप स्क्वायर वेव इन्वर्टर से ज्यादा समय तक उपकरण को चलाते हो तो वो उपकरण की लाइफ को भी खराब करता है, उसकी एफिशिएंसी को भी खराब करता है। लेकिन आपको यह प्रॉब्लम साइन वेव में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया साइन वेव जो होता है वह हमें बिल्कुल प्योर एसी करंट कन्वर्ट करके देता है। तो दोस्तों अभी तक हमने जान लिया कि आखिरकार इन दोनों इन्वर्टर में क्या फर्क है, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि आखिरकार हमें कौन से इन्वर्टर को खरीदना चाहिए। तो दोस्तों इसका जवाब मैं आपको बिल्कुल भी घुमा फिरा के नहीं दूंगा, आपको मैं सिंपल सी लाइन में जवाब दूंगा कि आपको हमेशा साइन वेव इन्वर्टर को ही प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्क्वायर वेव और साइन वेव इन्वर्टर को कंपेयर करोगे तो जो छोटे इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर इन दोनों की प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। साइन वेव इन्वर्टर सिर्फ 500 से 700 रुपए ही स्क्वायर वेव से महंगा होता है। तो अब अगर आपको 500 से 700 रुपए एक्स्ट्रा देकर एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर मिल रहा है जो कि एक साइन वेव इन्वर्टर है, तो आपको हमेशा यही इन्वर्टर को ही लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं जो गलती सभी लोग इन्वर्टर खरीदते समय करते हैं वो गलती अब आगे से आप नहीं करेंगे। आखिरी के अंदर दोस्तों अगर आप ल्यूमिनस के प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेस्ट प्राइस में खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे रिकमेंड बेस्ट इन्वर्टर का लिंक दे दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों अब इन सभी के बाद में भी अगर आपके कोई सवाल इन्वर्टर से जुड़े रह गए हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।